हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ आज। लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट। सो अवतार धीमन ने लिखा है कि सर, एज अ फिल्म डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर को कैसे यकीन दिलाएं कि वो फिल्म पर पैसा लगा सकता है, क्योंकि एक मिनट फिर से। सर, एज अ फिल्म डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर को कैसे यकीन दिलाएं कि वो फिल्म पर पैसे लगा सकता है, कैसे उसे यकीन दिलाएं कि मैं फिल्म अच्छी बना सकता हूँ। ओके, फाइनली थोड़ा छोटा था देखने में, और थोड़ा फुल स्टॉप कॉमा यूज़ कर लिया करो यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ फिर। हाँ, सो गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी है, और ये प्रॉब्लम मुंबई में हर कोई फेस करता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्पाइट हैविंग एनी टैलेंट, डिस्पाइट नॉट हैविंग डायरेक्टेड एनी फिल्म बिफोर, प्रोड्यूसर मिल जाता है उनको। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं अपने दम पे। उसके बाद भी उन्हें प्रोड्यूसर ढूंढने में हर बार उतनी मेहनत लगती है जितनी ये पहली बार लगी थी, और उसके पीछे जो चीज़ है वो है सच्चाई। तो आपकी जो सच्चाई होती है, आप उसको बताना शुरू कर देते हो एज़ इट इज़, जैसा कि आपको लगता है प्रोड्यूसर को। जैसे प्रोड्यूसर अगर आपसे पूछता है कि आपकी ये फ़िल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, तो आप बोलते हो सर वो मेरे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो ऑडियंस के हाथ में है, वो पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसा डिप्लोमैटिक आंसर जब आप किसी को दोगे, जो आदमी पैसा लगाने वाला है, तो वो आप पे कैसे भरोसा करेगा? यू डोंट हैव टू से दोज़ वर्ड्स एक्चुअली, एंड समटाइम्स यू हैव टू लाई। इट्स नॉट लाई एक्चुअली, इट्स कॉल्ड योर कॉन्फिडेंस। जब अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई तुम काम करने जा रहे हो, और वो पूछता है कि काम सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, और आप कहते हो कि मुझे नहीं पता सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, हो सकता है फेल हो जाऊं, देन ही नोज कि दैट यू आर टेकिंग योर चांसेस, दैट यू हैव अ बैकअप प्लान। बट अटमोस्ट बिलीव इन समथिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी बंदे से ये बोलते हो कि मैं जो काम करने आ रहा हूँ सक्सेस होगा ही होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, तो उसको भरोसा होता है कि ये वो आदमी जो डिटरमाइंड आदमी है, जो कि जो डिटरमाइंड आदमी होता है वो ये डिसाइड करता है, ये कुछ भी हो, the thing that I have decided to happen will happen in the exact manner I have decided to happen. एंड दिस इज व्हाट प्रोड्यूसर इज लुकिंग फॉर। प्रोड्यूसर कभी भी आपके स्टोरी पे, स्क्रीन प्ले पे पैसा नहीं लगाता है, और ना कभी लगाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस पे पैसा लगाता है। इसीलिए मैंने कहा कि उनको ये बोलना और बताना ज़रूरी होता है कि ये फिल्म जो है वो पैसा कमाएगी, ये फिल्म सक्सेसफुल होगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं बताते उसको, वो क्यों पैसा लगाएगा? आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। वो आपकी कहानी पे पैसा नहीं लगा रहा, उसको तो कहानी पढ़नी भी नहीं आती, उसे तो फिल्म का आइडिया भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर जिनको आप पकड़ोगे वो फिल्म लाइन के नहीं होंगे। अगर वो फिल्म लाइन के होंगे तो आपके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे। वो फिर ऐसे ही आदमी को पकड़ेंगे जिसने पहले फ़िल्में बनाई हों, वो भी एक सेफ बेट लेके जाएँगे। पर अगर आप एक ऐसे आदमी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो जिसने फ़िल्में पहले कभी नहीं बनाई हैं, तो आपको उसको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि जो भी फ़िल्म आप बना रहे हो वो सक्सेसफुल होगी, वो पैसा कमाएगी। कई बार ऐसा प्रोड्यूसर्स आपसे पूछेंगे कि क्या इस फ़िल्म को हम लोग बेच सकते हैं? तो इवन आपको घंटा आइडिया ना हो कि मैं इस फ़िल्म को बेच पाऊँगा, नहीं बेच पाऊँगा, और आप किसी भी एग्ज़ीक्यूटिव्स को नहीं जानते हो, किसी भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, या किसी भी टीवी चैनल में, या किसी भी थिएटर ओनर को ना जानते हो, उसके बाद भी आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ, सर ये फ़िल्म बिकेगी और मैं इसे बेचूँगा। कैसे बेचोगे वो बाद में ढूँढना, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो आप कभी जाके देख लेना, मेरे पीछे वाले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो डोंट फोकस ऑन हाउ, ओनली फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट टू डू, एंड दिस इज़ हाउ पीपल गेट प्रोड्यूसर्स, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन इन मुंबई। जो लोग ऐसा बोलते थे कि ये फ़िल्म सर ये तो एकदम चलेगी, चलेगी, ये तो सक्सेसफुल होना ही है, ऐसी स्टोरी तो मार्केट में कभी आई नहीं है। ये फ़िल्म जब भी रिलीज़ होगी आग लगा देगी, कत्ल कर देगी लोगों का, और नदियाँ बह जाएँगी खून की टिकट के लिए, और ऐसे-ऐसे मेटाफर्स यूज़ करते हैं कि आप उनका मुँह देखते हो कि यार ये कैसी-कैसी बातें कर रहा है। बट प्रोड्यूसर कन्विंस हो जाता है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। आप जब सच, जैसे मैं शुरुआत में ना, वो जो मुझे सच लगता था मैं उसका ढिंढोरा पीटता था, क्योंकि मैं, और जब आप ये बोलते हो ना कि यार मैं सर पिक्चर तो मतलब चल सकती है, नहीं चल सकती है, बेचने का सर, वो बेचने का तो देखना पड़ेगा कि बिकती है कि नहीं पिक्चर बिकती है। दैट मीन्स यू वांट टू से दैट यू आर इनसिक्योर अबाउट द थिंग, यू नॉट इवन हैव द प्रॉपर कमांड ओवर योर आर्ट। अगर आपको आपको अपने आर्ट के ऊपर पूरा कमांड है, तो आप ये बोलोगे कि मैं जो भी बनाऊँगा वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। देखिए, हर आर्टिस्ट को थोड़ा-सा डिल्यूज़नल होना पड़ता है। अगर आप थोड़े से डिल्यूज़नल नहीं हैं, यू कैन नॉट बी एन आर्टिस्ट। यू हैव टू स्टार्ट विथ दैट प्रेमाइस दैट आपकी फ़िल्म सक्सेसफुल होगी, और वही शब्द आपको वहाँ पे जाके बोलने हैं। अगर आप सामने वाले को ये कन्विंस नहीं कर पाते हो कि जो चीज़ आप बना रहे हो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, तो आप पे कोई पैसा क्यों लगाएगा? क्योंकि वो आदमी जिसने अपनी मेहनत कर के पैसे इकट्ठे किए हैं, वो पैसा लगा ही इसलिए रहा है क्योंकि उसको ये दिखना चाहिए कि जहाँ उसका पैसा जा रहा है वो चीज़ उसको वर्थ है। उस चीज़ से कुछ रिटर्न आएगा, पैसा वापस ना भी आए तो एटलीस्ट सक्सेस तो वापस आएगी। बट दिस थिंग इज़ व्हाट मोस्ट फिल्म मेकर्स डोंट अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई नेवर अंडरस्टूड कि मैं ऐसा कुछ करके बोलूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत फेक लगता था। मुझे लगता था कि मुझे जो बोलना है वो मुझे बोलना चाहिए। मैं बहुत एथिकल्स और एथिक्स और मॉरल्स के हिसाब से चलता था कि
मेरे को जो बोलना है वो बोलूँगा। मैं कभी भी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता था। मुझे पैसा उसी से चाहिए, पर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे फ़िल्म बनानी है, तुम उसके लिए मुझे पैसा दो। भई मेरे को फ़िल्म बनानी है, उसके लिए वो पैसा क्यों देगा मुझे? बिल्कुल नहीं देगा वो पैसा उसके लिए। फ़िल्म मुझे बनानी है, वो मेरा पर्सनल चीज़ है। वो पैसा लगा रहा है तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। वो सिर्फ़ अपने सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए पैसा थोड़ी ना लगा रहा है। तो आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि आप जो फ़िल्म बना रहे हो दुनिया की सबसे अच्छी फ़िल्म है, दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फ़िल्म होगी और उससे पैसा कमाएँगे। एंड ऑल्सो ये जो आर्ट वाला थिंकिंग है ना, ये थोड़ा-सा आप लोग खत्म कर दो। अगर आप मुंबई जाना चाहते हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाना चाहते हो, बाकी घर में बैठ के जो भी सोचना है सोचो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपने लिए फ़िल्म बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत स्टूपिड है, इसमें मैं कभी कोई वीडियो बनाऊँगा। दिस इज़ वेरी स्टूपिड कॉन्सेप्ट एंड यू शुड नॉट think on those terms. I don't know who came up with this thought and it just blown out of proportion कि फ़िल्म अपने लिए बनानी चाहिए, आर्ट अपने लिए होती है। नहीं, आर्ट आपके लिए नहीं होती है। आर्ट आप बनाते हो so that other people feel good about it and you are trying to show your thoughts to other people and that is the whole struggle of making an art. पर अगर दूसरे लोग उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उसका टिकट लेके उसको खरीदते नहीं हैं और म्यूज़ियम में आके पेंटिंग नहीं देखते हैं, देन इट इज़ नॉट वर्थ एनीथिंग। किसी भी पेंटिंग को जो सक्सेसफुल है उसका मापदंड यही होता है कि बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं। किसी भी फ़िल्म के सक्सेसफुल होने का मापदंड ये होता है कि लोग उसको देखने आते हैं। बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं पर कोई उनके बारे में नहीं जानता है क्योंकि वो 10 लोग जो जूरी में बैठे होते हैं उसको अवार्ड देते हैं क्योंकि उनका काम है उसको देखना। उन्हें कांस में बिठाया गया, उन्हें टोरंटो में, उन्हें बुसान फ़िल्म फेस्टिवल में बिठाया गया है कि बैठो पिक्चर देखो। उन्हें कुछ तो रिव्यू देना ही है, वो रिव्यू देते हैं, फिर अवार्ड मिलता है और वो अवार्ड भी इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत सारी पिक्चरों की एंट्री तो होती नहीं है, कुछ सिलेक्टेड पिक्चरों की एंट्री होती है, तो वहाँ से उनको अवार्ड मिल जाता है। तो दोज़ फ़िल्म्स आर नॉट सक्सेसफुल, द फ़िल्म्स आर सक्सेसफुल व्हिच आर सीन बाय ऑडियंस हू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि आज मैं घर से उठूँगा और मैं जाके ये फ़िल्म देखूँगा और मैं अपने पैसे खर्च करूँगा क्योंकि मुझे लगता है ये फ़िल्म वर्थ है। एवरीवन हू वांट्स टू सी योर फ़िल्म वांट्स टू सी दैट योर फ़िल्म इज़ वर्थ वॉचिंग। तो प्रोड्यूसर के साथ भी सेम चीज़ है। प्रोड्यूसर का फ़िल्म बनने से पहले आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि जो भी फ़िल्म आप बना रहे हो दुनिया की सबसे अच्छी फ़िल्म बनेगी और आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने वाले हो उस पे कि आपने एक-एक रुपया जो उसके ऊपर लगाया है दैट इज़ गोइंग टू बी वर्थ एंड दैट्स हाउ योर फ़िल्म गेट्स मेड। तो डू नॉट से दोज़ वर्ड्स कि मैं फ़िल्म बना रहा हूँ सर, तो हो सकता है चले, हो सकता है ना चले, पैसा नहीं कमाएगी। मुझे नहीं पता सर फ़िल्म बेच पाएँगे, नहीं बेच पाएँगे। फ़िल्म मैं अपने लिए बना रहा हूँ और आर्ट के लिए बना रहा हूँ, समाज के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैंने कोई फ़िल्म नहीं देखता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीज़ आर स्टूपिड लाइन्स, नो प्रोड्यूसर इज़ एवर गोइंग टू पुट मनी इन योर फ़िल्म इफ यू इश्यू दोज़ लाइन्स टू द प्रोड्यूसर। नेवर टेल दैट प्रोड्यूसर कि आप फ़िल्म किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो। ऑलवेज़ टेल देम फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। Always think from the producer's point of view, the guy who is putting money in your film. Always think from his point of view कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है एंड देन मेक योर फिल्म। जब आप इनिशियल करियर के स्टेज में होते हैं तो आप ये चॉइस नहीं कर सकते कि आपको किस तरह की फ़िल्म बनानी है, जिस तरह की फ़िल्म आप बनाना चाहते हो वैसी बन जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। करियर के शुरुआत में आपको थोड़े से देखना पड़ता है कि सामने वाला क्या चाहता है, आपका क्लाइंट क्या चाहता है। आप किसी भी बिज़नेस में भी जाते हो, आप मार्केटिंग के बिज़नेस में जाते हो, किसी और बिज़नेस में जाते हो, यू आर ऑलवेज़ आस्क्ड टू थिंक फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ता है एंड दिस इज़ हाउ यू गेट सक्सेसफुल। So if you want to get successful, but if you are making films that aren't targeted to certain audience or are supposed to become flop, you will never get successful with the producers or with anyone. So you have to convince the producers that whatever product you are starting, it's going to be fucking successful, and that's how you become successful with producers. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर अवतार। अगर नहीं मिला है तो फिर से आप सवाल पूछिए और थोड़ा एलेबोरेट करके पूछिए तो मैं और ज़्यादा जवाब दे सकूँगा उसका। इसके अलावा और भी कमेंट्स करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोज़। काफ़ी सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और बढ़ाने हैं, धीमे-धीमे व्यूज़ बढ़ाने हैं एंड लेट्स मीट इन अनदर व्लॉग। बाय बाय।